इस वक्त आप देख सकते हैं सुहेल आफरीदी आज एक बार फिर से अडयाला जेल इमरान खान से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। सख्त सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं पहुंचे हैं और आज देखना होगा कि उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है या नहीं। सामने पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और ये अडयाला जेल के बाहर जो गाड़ी है वो पहुंच चुकी है। सुहेल आफरीदी की इस गाड़ी में वो सवार है। ये इस वक्त केपी के पुलिस के ऑफिसर गाड़ी से उतर चुके हैं। अब देखते हैं कि ये क्या बात करते हैं। इजाज़त मिल गई आपको? मुलाकात की इजाज़त? ये आप देख सकते हैं वापस सुहेल आफरीदी के गाड़ी की जानिब जा रहे हैं पुलिस ऑफिसर। सुहेल आफरीदी इस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और देखते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा होती है, क्या बात होती है। चलो पीछे ये इस वक्त गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं फ्रंट सीट पर केपी के पुलिस जो ऑफिसर हैं वो मौजूद हैं और इस वक्त सुहेल आफरीदी को बता रहे हैं। सुहेल आफरीदी सामने आप देख सकते हैं गाड़ी की पिछली सीट पर इस वक्त मौजूद हैं। आज एक बार फिर से इमरान खान से मिलने के लिए सुहेल आफरीदी पहुंचे हैं। इससे पहले भी मुतादिद बार सुहेल आफरीदी आ चुके हैं लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन आज एक बार फिर से ये सुहेल आफरीदी जो है वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त सुहेल आफरीदी की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ रही है। सामने पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी एक जानिब मौजूद है, दूसरी तरफ से सुहेल आफरीदी जो है अपनी गाड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद है, इससे पहले मुतादिद बार आ चुके हैं लेकिन आज देखना ये होगा कि इनको आगे जाने दिया जाता है या नहीं, मुलाकात होती है या नहीं, ये देखना बाकी है। लेकिन सामने आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रक लगे हुए हैं, रास्ता बंद है और ये सुहेल आफरीदी की गाड़ी है। सामने आप देख सकते हैं गाड़ी की पिछली जो सीट है उस पर सुहेल आफरीदी जो है वो सवार हैं और ये सामने आप देख सकते हैं पुलिस मौजूद है और ये गाड़ी अब जो है आगे की जानिब बढ़ रही है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं सुहेल आफरीदी की गाड़ी बदस्तूर आगे नाके की जानिब बढ़ रही है और अब देखना ये होगा कि गाड़ी जो है कहाँ दाखिल होती है और उसके बाद जो है सुहेल आफरीदी जो है ये आप देख सकते हैं सुहेल आफरीदी इस वक्त गाड़ी से बाहर आ गए हैं। सुहेल आफरीदी इस वक्त गाड़ी से बाहर निकल आए हैं। अब देखते हैं मोबाइल सर इमरान खान साहब की जेल मुंतकिली के हवाले से खबरें आ रही हैं। सुहेल साहब आराम से भाई, धक्कम बेल ना करें प्लीज, धक्कम बेल ना करें। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? परसों भी लगाया था, आज भी लगा रहे हैं। गैर इंसानी रवैया जो परसों रखा गया वो भी औरतों के साथ, वो भी गैर सियासी। कौन देता है आप लोगों को ये आर्डर? अभी एक वज़ीर-ए-आला के लिए आप लोगों ने ये बैरियर लगाए हैं, एक कोई दूसरा मुल्क है, मैं किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर-ए-आला हूँ कि पाकिस्तान का हूँ, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आपके बड़े? मैं खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आला हूँ, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये हम यहाँ आते हैं, आराम से बैठते हैं, आईन और कानून की बात करते हैं, आप लोग जो हैं ये बैरियर लगा रहे हो, तो क्या पैगाम देना चाह रहे हो आप दुनिया को? खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं पाकिस्तान में एक सूबे का वज़ीर-ए-आला नहीं हूँ। ये तो बहुत गलत मैसेज आप लोग दुनिया को पहुँचा रहे हैं। कहाँ तक हालात को लेकर जा रहे हैं? अपने बड़ों को बताएं, समझाएं। ये रवैया जो है ये नुकसान दे रहा है, पाकिस्तान को भी नुकसान दे रहा है, मेरे सूबे की आवाम को भी नुकसान दे रहा है और इससे गम और गुस्सा मज़ीद बढ़ रहा है। समझाएं, जो भी ये मशवरे उनको दे रहा है गलत मशवरे दे रहा है, इससे नफ़रतें बढ़ेंगी। बात करते हैं।
आशक वो सारे तो उत्ते चला जाना। क्या कहा है पुलिस की जानिब से? खामोशी बिल्कुल साफ सुथरा हुआ है आप लोगों को। पता नहीं किसका ऑर्डर लेके आते हैं। सोहेल भाई ने बहुत दफा पूछा मगर जवाब सब क्या कहेंगे सर? मुलाकात आज फिर भी लगता है नहीं होने जा रही, क्या कहेंगे? अभी टाइम है, टाइम तक इंतजार करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह। सर मीडिया टॉक करते हैं, सजा होगी सर, क्या कहेंगे उसके ऊपर? मीडिया टॉक पर बात करते हैं। आराम से करके ना लो, आराम जी, तो ये आपने गुफ्तगू सुनी सोहेल आफरीदी जो हैं अंदर एक ऑफिस है उसके अंदर अब जा चुके हैं और अब वेट किया जाएगा कुछ ही लम्हे इंतज़ार करने के बाद वो दोबारा से बाहर आएंगे और उसके बाद बताएंगे कि उन्होंने बैठना है, धरना देना है या यहाँ से वापस जाना है। उन्होंने कहा कि मैं देखूँगा टाइम पूरा हो जाए, जब मुलाकातों का जो टाइम होता है 2 से 4 का, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा कि मैंने आगे क्या करना है। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू उन्होंने की है और अब जो तफसीली गुफ्तगू है वो वापस जब बाहर आएंगे तो उसके बाद वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। आगे देखना मज़ीद कि क्या सूरत-हाल पैदा होती। को बार बार याद करा रहे हैं कि ये जो हम आ रहे हैं ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद के ऑर्डर के ऊपर हम आते हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप लोग मिल सकते हैं जुमेरात को और मंगल को। तो मंगल को जो फैमिली आई और वकला आए उनको छोड़ा नहीं गया। हम पार्लियामेंटेरियन भी उनके साथ आए इज़हार यकजहती के लिए। रात के कोई 12-1 बजे हमारे ऊपर वाटर कैनन से जो है वो अटैक किया गया और 2:30 बजे कोई 2:30 बजे और फिर उसके बाद जो है खान साहब की बहनों को सर्दी के अंदर कोई 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर फिर जो हमारे पार्लियामेंटेरियन बाकी ख़वातीन, तो ये है कि यहाँ पे तो ना कोई कानून है, ना कोई कानून की रखवाली है, ना उसकी कोई इन्फोर्समेंट है, ना अदालतों के अहकामात का कोई एहतराम है। यहाँ पे कानून भी तहरीक इंसाफ के लिए और उसके कारकुनान के लिए, अदालतों के अहकामात भी हमारे लिए, उसकी इन्फोर्समेंट भी हमारे ऊपर। तो बड़ी दुख की बात है। फिर जब लोगों को गिराया गया, देखें शाहिद खटक साहब जो है वो पार्लियामेंट्री लीडर है पीटीआई के नेशनल असम्बली के अंदर, उनको गिराया गया, उनकी हड्डी टूट गई। उज़मा आपा को गिराया गया, उसके अलावा जो है नूरीन आपा, हम खुद गिरे, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए उसमें। तो इनको शर्म आनी चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर 10वीं दफ़ा आ रहा है मुसलसल। हाई कोर्ट भी अपना हुक्म जो है वो मनवा नहीं पा रही, इन्फोर्स नहीं कर पा रही। यहाँ पे एक गैर मुंतखब और फार्म 47 की वज़ीर आला है, उनके कानों के ऊपर भी कोई जूं की